नमस्कार। मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। हमने पिछले लंबे समय अंतराल से ये बीड़ा उठाया हुआ है कि हम योग के तमाम उन उपक्रमों को जो गीता शास्त्र में उद्बोधित है भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य तीन वक्ताओं के द्वारा, उस विषय पे हम परिचर्चा जारी रखेंगे। पिछले दिनों मैं योग शास्त्र को देख रहा था। योग नेट में भी है, अब आजकल नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी। तो गीता शास्त्र जो है उसमें भी है। उसमें द्वितीय अध्याय का खास महत्व है। सांख्य योग जो है और कर्म योग की जो बात है वो द्वितीय अध्याय से प्रश्न पूछा जाता है, और दो चार प्रश्न हमेशा हर परीक्षा में, प्रतिवर्ष होने वाली दो परीक्षाओं में देखने को मिल जाया करता है। तो जो विद्यार्थी योग के हैं और गीता जी का अध्ययन इस प्रकार से कर रहे हैं कि उन्हें गीता में योग समझना है, वो इन वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। ये वीडियोस जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वरन हमने ये कोशिश की है कि संपूर्ण वीडियो के उद्बोधन में योग के उन प्रमुख तत्वों एवं शब्दों को ढूंढ के निकाल लिया जाए, मार्क आउट कर लिया जाए, जो हमें आगे भविष्य में काम आने वाले हैं। भविष्य में काम आने वाले हैं का मतलब ये है कि जो योग शास्त्र के विद्यार्थी हैं वो गीता जी के संपूर्ण अध्ययन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि 18 अध्याय है, 700 से 700 श्लोक है। तो उनमें कहाँ कहाँ पे योग देखा जाए और कैसे कैसे देखा जाए। आज हम लोग द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक से लेके आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। 30 श्लोक तक हम चलेंगे। दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक जो है वो सांख्य योग तक की व्यवस्था को, मतलब सांख्य योग के लिए प्रेरित करता है और आत्मविज्ञान से संबंधित है, आत्मा के ज्ञान से संबंधित है। यानी जिस विषय पे विज्ञान अपने हाथ खड़े कर देता है, उस विषय पे भगवान श्री कृष्ण ने अनवरत बोला है। दूसरे अध्याय के 11वें 12वें 13वें श्लोक के बाद से आत्मज्ञान शुरू होता है और लगभग लगभग दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक चलता है। 30वें के बाद से एक क्षत्रिय धर्म संबंधित ज्ञान की व्याख्या शुरू होगी और फिर फर्दर योग का जो पारस्परिक परिभाषा हम सभी को प्राप्त होती है वो भी हमें मिलेगी। अभी आत्मा से संबंधित कुछ बातें बता रहे हैं कि आत्मा का गुण क्या क्या है। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि आखिर आत्मा जो है वो किस प्रकार से अजन्मा है और क्यों उसके लिए शोक करना है। और हमने ये भी डिस्कस किया था स्थित प्रज्ञ शब्द जो है, स्थित प्रज्ञ शब्द के विषय में भी डिस्कशन हमने पिछले वीडियोस में किया है। ये शब्द जो है वो योग का एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसके अलावा प्रमा शब्द आया है, प्रमा जिसको प्रमाण बोलते हैं, तो वो भी एक योग का, अष्टांग योग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। अब जब हम बात करते हैं आगे फर्दर गीता के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक की, तो उसमें आता है क्या, वेदा विनाशिनम नित्यम यह एन मजब्यम कथम स पुरुषः पार्थम कम घातयन्ति हन्ति कम। वही बातें जो पीछे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं उसी का डिस्क्रिप्शन आगे बढ़ते हैं, कहते हुए कि हे अर्जुन, हे पृथा पुत्र अर्जुन, पार्थम, पार्थम यानी पृथा के पृथा पुत्र अर्जुन, जो इस आत्मा को नाश रहित है ना, वेद विनाशिनम नित्यम, नित्य मानता है, यह एन मजब्यम यानी अजन्मा और अव्यय जानता है। देखिए, नाश रहित का मतलब क्या है, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता। पहले ये माना जाता था, विज्ञान ये मानता था कि पदार्थ जो है वो विनाशशील है बहुत पहले, लेकिन थोड़े समय बाद ये माना गया कि नहीं, परमाणु का है उसका विनाश नहीं कह सकता। एटलीस्ट जो है ऊर्जा, उसका उसका ऊर्जा में परिवर्तन संभावित है, लेकिन किसी भी मास को आप पूर्णतया डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी मास है ना उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, उसके फॉर्मेट को चेंज किया जा सकता है। हम आत्मा के संबंध में भी यही बात है। आत्मा तो चेंजेबल भी नहीं है, जहां तक अध्यात्म कहता है। आत्मा कहती है कि ये नाश रहित है, आप इसको, इसका विनाश नहीं कर सकते। विनाशता तो छोड़िए, अभी देखिएगा 23वें श्लोक में इस विषय पे चर्चा होगी कि आखिर आत्मा है कैसी। तो बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की आत्मा जो है वो नाश रहित है, आप इसका विनाश नहीं कर सकते, है ना। नित्य है, नित्य का मतलब ये नहीं है कि ये आज जन्म ली और कल फिर
समाप्त हो जाएगी, परसों फिर जन्म लेगी, ऐसा नहीं है। आत्मा जो है वो नित्य है, वो स्वयंभू भगवान शिव जैसे है उसी प्रकार से आत्मा है, और परम सत्ता से निकली हुई ये विषय वस्तु है। तो इसके अनित्यता के विषय में आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। ये परमानेंट है ना। ये आज अभी अपने इस शरीर को प्राप्त कर रही है, आगे आने वाले किसी अन्य शरीर को प्राप्त करेगी, कंटिन्यू करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आज है और कल समाप्त हो गए, कल ही जो है पूर्णता को प्राप्त कर ली। अब शास्त्रीय तर्क संगतता के आधार पे बहुत सारे प्रश्न ऐसे देखे जाते हैं। लोग पूछते हैं कि आखिर ये जो आत्मा है, अगर ये नित्य है तो फिर मोक्ष की प्राप्ति के उपरांत क्या होता है। मोक्ष की प्राप्ति के उपरांत ये परम तत्व में प्रवेश कर जाती है, यानी जहां से जो स्पार्क लाइट निकली है जिस बर्निंग फायर कैपेसिटी से, उसी कैपेसिटी में अगेन ये एंटर कर जाती है। तो ये आत्मा की खासियत है, यानी नित्यता तो इसकी बनी रहेगी, परंतु मोक्ष या मुमुक्षु का जो सीकर होता है, जिसको मुमुक्षु चाहिए, आपको मनुष्य का जन्म मिला ही क्यों है? मनुष्य का जन्म मिला ही इसीलिए कि आप आत्म के ज्ञान को प्राप्त कर मुमुक्षु की अवस्था को प्राप्त कर लीजिए। और मोक्ष की अवस्था तरण तारण की अवस्था मानी जाती है, जिसमें आप अपने आप को परमात्म सत्ता से एकाकार कर लेते हैं, और यही योग का प्रमुख लक्ष्य है। तो नित्य शब्द की व्याख्या बहुत विशाल मानी जाती है। अजन्मा का भी तात्पर्य यही है कि आप आत्मा का जो है वो जन्म नहीं होता है, वो स्वयंभू है, यानी परमात्मा सत्ता से निकला हुआ एक स्पार्क है, जो अगेन वहीं जाके प्रवेश कर जाएगा, है ना। लेकिन इसमें कर्म गति का सिद्धांत भी बहुत तेजी से लगता है। अभी आगे देखिएगा, जब दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें कर्म योग से संबंधित बहुत सारी बातें आएंगी कि कर्म योग जो है वो किस प्रकार से आत्मा के नित्य या अजन्मे स्वरूप के ऊपर अपने प्रभाव को सेटल डाउन करा लेता है। ठीक है। अव्यय, यानी अव्यय का मतलब यह है कि जो जो देखिए, जैसे होता है ना अव्ययी भाव, आपने समास पढ़ा होगा, है ना। अव्यय यानी एक तरीके से एक ऐसा इंटेलेक्ट पार्ट कह लीजिए कि जो सिर्फ रूल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर एक कमरे में अंधकार है, और आप उस कमरे में जाते हैं, तो आपको कोई भी चीज देखने के लिए प्रकाश की सहायता पड़ेगी, है ना। आपको प्रकाश चाहिए होगा, दीपक चाहिए होगा। लेकिन अगर उस कमरे में दीपक जल रहा है, तो आप उस दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक नहीं लेके जाएंगे यदि वो प्रकाशवान है तो, क्योंकि दीपक अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशवान है और अपनी अन्य आसपास की वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। तो यही है आत्मा की भी खासियत। आत्मा स्वयं ही प्रकाशवान है, और इसको देखने के लिए किसी अन्य विषय वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होनी है, परंतु सहायक चीजें जरूर होती हैं, जिसमें इंद्रियों की सहायता बहुत अनिवार्य मानी गई है। इंद्रियां हालांकि इस सहायता को करने से डिनाय कर देती हैं, और फिर मनुष्य जो है वो इंद्रियों के चंगुल में, इंद्रियों के जाल में कह लीजिए, फंसा हुआ रह जाता है। इंद्रियों का जाल बड़ा जबरदस्त जबरदस्त होता है। अगर एक बार आप इंद्रियों के जाल में फंस गए, तो फिर निकल पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे आंखों को अगर अच्छा देखना पसंद है, तो आंखें वही ढूंढेंगी, कानों को अच्छे शब्दों की प्रशंसा की अगर आदत पड़ जाए, तो वो प्रशंसा ही ढूंढेंगे, है ना। जीवा को यदि कुछ अच्छे टेस्ट की आवश्यकता लग गई, तो वो हमेशा वही ढूंढेगी। ये इंद्रियों की खासियत है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 22वें श्लोक में कहते हैं, वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि संयाति नवानि देहि। है ना, ये बड़ा जबरदस्त श्लोक है। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय, है ना, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, नवानि गृह्याति नरोपराणि, है ना, और नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, है ना, वैसे ही जीवात्मा जो है वो पुराने शरीर का त्याग कर देती है। न्यायानि संयानि नवीन देहि, है ना, और फिर नए शरीर को धारण कर लेती है। ये आत्मा के विषय की जबरदस्त बात है। अब यहाँ बहुत सारे सवाल है, मेरे से बड़ा सवाल इस विषय में पूछा गया है पहले भी, और अभी भी पूछा जाता रहा है, तो इसका उत्तर मैं अभी दे देना चाहता हूँ। देखिए, जीर्ण शब्द जो आया है, विहाय जीर्ण, क्या मृत्यु जो है वो जीर्णावस्था यानी वृद्धावस्था, यानी कि उसी समय होती है क्या? जो बच्चे मरते हैं वो जीर्ण होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जीर्ण शब्द जो है वो वृद्धावस्था की बजाय आयु से संबंधित लिया जाता है। जिसकी जितनी आयु होती है, वो अपनी जब आयु पूर्ण करता है, जब मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं कि ये जीर्ण होके मरा। यानी ये नहीं है कि जरा यानी वृद्धावस्था नहीं है, जीर्णावस्था मतलब आयु की पूर्णता जो है वो जीर्णा शब्द से लिया जाता है।
रामसुख दास जी का इस पे बड़ा अच्छा कमेंट्री है। अगर आप कभी देखेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। जीर्णावस्था को लेकर बड़ा अच्छा कमेंट्री किया है। और भी बहुत सारे शंकराचार्य भगवान का भी बड़ा अच्छा इस पे कमेंट है जीर्णावस्था को लेके। तो ये है। अब इस पे क्या है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों का धारण करना, ठीक उसी प्रकार से आत्मा। अब एक एक और प्रश्न है इसमें। प्रश्न ये है कि क्या हमें ये पता, जैसे मनुष्य का क्या है, मनुष्य को पता है, जैसे मान लीजिए मेरी ये ड्रेस है, मेरा ये कुर्ता है और मुझे ये चेंज करना है, तो मैं कॉन्शियस माइंड से इसे चेंज कर रहा हूँ। क्या आत्मा भी इतनी कॉन्शियस रहती है कि जब उसे चेंज करना है तो वो अपने कॉन्शियसनेस के आधार पे चेंज करके और सेलेक्ट कर सकती है? क्योंकि हमें हमें तो स्वतंत्रता है, हम तो जो कपड़ा चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसा इस विषय में भी बहुत सारे विचार देखने को मिल जाते हैं कि आत्मा जो है एक्चुअली वो आत्मज्ञान पे निर्भर करता है। आपने अपने आत्मा को कितना ज्ञान दिया अपने पूरे लाइफ स्टाइल के अनुसार। और जब लाइफ स्टाइल को आप फाइंड आउट करेंगे, जब आप देखेंगे कि आपने शिक्षा, अध्यात्म और विद्या के समन्वय को किस प्रकार से सेटल डाउन किया है, जब आप ये सेटलमेंट जस्टिफाई कर लीजिएगा, तो आपको प्राप्त होगा कि वास्तव में आपने वो स्तर देख लिया है जिस स्तर पे आपको स्थापित होना है। तो ये भी एक बड़ा कार्य माना जा सकता है ना, कि आप अपने आत्मा को उस जीर्णावस्था, उस शारीरिक अवस्था के उपयुक्त उपयुक्त प्रभावों को प्राप्त करने के लिए, यानी वो अच्छे शरीर में वापस से जाए, इसके लिए आपका ये जन्म और आपकी ये शरीर सहायक सिद्ध हो सकती है। तो जीवात्मा जो है वो फिर पुराने शरीरों का त्याग करता है और नए शरीरों को धारण कर लेता है। तो ये बातें जो है ये बताई जा रही हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किसको? अर्जुन को, ताकि वो उस युद्ध के लिए जहां पे वो बहुत नकारात्मक फील कर रहे हैं, तो वो नकारात्मकता उनकी समाप्त हो और वो कहीं ना कहीं उस युद्ध के लिए तत्पर होते चलते चले जाए। अब 23वां श्लोक है, बड़ा क्लासिकल श्लोक माना जाता है। दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक ऐसा श्लोक है कि हर तीसरे व्यक्ति को तो पता ही होगा। जिससे भी अगर आप पूछेंगे कि गीता जी के विषय में कुछ बताओ, तो वो ये तो श्लोक जरूर सुना होगा। श्लोक है, नैनम छिद्रंतीम शस्त्राणि नैनम दहति पावकेति न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुतः। और 24वां भी ऐसा है, अक्षेदो यमादेहो यमक क्लेगो शोषते एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर्जलम सनातनः। ये दो श्लोक जो है, नैनम छिद्रंतीम शस्त्राणि है ना ही शस्त्र उसे छेद सकता है, नैनम दहति पावक ना ही अग्नि से जला सकती है, न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुतः ना ही उसे हवा सुखा सकती है ना, ना ही इसे न चैनम क्लेदयंतापो है ना ही जल गला सकता है। अक्षेदो यमादेहो यमक्लेगो से एव च। क्योंकि आत्मा जो है वो अक्षेद्य है, अदाह्य है, अक्लेग्य है और निसंदेह अशोष्य भी है ना। अशोष्य का मतलब जिसे सुखाया न जा सके, जैसे बोलते हैं ना कि नशोष्यति मारता है ना, अशोष्य एव च। तो आत्मा जो है वो अशोष्य है, तो और ये नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाली है। आत्मा के इन दो गुणों को, इन दो श्लोकों को अपने जेहन में बिठा लीजिए। जब भी आपसे अगर कोई ये प्रश्न पूछता है कि आत्मा से संबंधित आप क्या जानते हैं, तो आप इन दो श्लोकों के आधार पे अपने बेसिक नॉलेज को तो फुलफिल कर ही सकते हैं। और ये कई बार ऐसा होता है कि नेट में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या ये आत्मज्ञान जो है ये आत्मा के ज्ञान से संबंधित बातें अक्सर लोग जो है वो पूछ दिया करते हैं। कि मान लीजिए अगर आपको ये बोला जाए फॉर एग्जाम्पल कि आप 2 मिनट या 5 मिनट आत्मा विषय पे बोलिए, तो आपका नॉलेज कहाँ तक है? आप क्या 5 मिनट भी उस विषय पे बोलने के लिए योग्य है ना? देखिए, विद्वता की पराकाष्ठा इसी विषय पे जस्टिफाई की जाती है। कि जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई एक शब्द देता हूं और मैं आपको समय देता हूं, समय सीमा 2 मिनट की या 1 मिनट की, कि आप 1 मिनट इस विषय पे बोलिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे एनाटॉमी में लिम्फेटिक सिस्टम है, मैं आपको बोलता हूँ लिम्फेटिक सिस्टम पे 1 मिनट बोलिए। तो आप अपने नॉलेज को, संपूर्ण ज्ञान को एक जगह जब आप एकाकार कीजिएगा, तो आपको मिलेगा कि आत्मा के संबंध में आपका नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है। परंतु जब ये दो श्लोक आते हैं, तो इन दो श्लोकों के आधार पे 2 मिनट क्या 25 मिनट भी आप बोल सकते हैं। क्या है? नैनम छिद्रंतीम शस्त्राणि नैनम दहति पावकति न चैनम क्लेदयंतापो न शोष्यति भारतः अक्षेदो यमादेहो यमक्लेगो शोषयेव च नित्य सर्वदा स्थाणुर्जलम सनातनः।
ये 2 श्लोक आपको याद रखना चाहिए, है ना? अब बात करते हैं कि शस्त्र काट नहीं सकते, क्यों नहीं काट सकते? क्या आत्मा तक शस्त्र पहुँचते नहीं है क्या? नहीं, आत्मा तक शस्त्र का क्या कुछ भी नहीं पहुँचता है। आत्मा तक आप शस्त्रों से सिर्फ़ शरीर को समाप्त कर सकते हैं, शरीर को का हनन कर सकते हैं। आत्मा तक तो आपका शस्त्र क्या, आप आपके अस्त्र भी नहीं पहुँचेंगे, बाकी की तो टिप्पणी ही क्या कहनी है ना? आग भी नहीं जला सकती इसको, ना ही वायु इसे सुखा सकती है ना? ना ही जल इसे गला सकता है। देखिए, अग्नि, जल, वायु, ये 3 तत्वों की बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ली है। अग्नि, जल और वायु। लेकिन तत्व कितने हैं? 5। तो तत्व कौमुदी सिद्धांत को अगर देखेंगे आप, तो आपको दिखेगा कि 2 तत्व और भी है जिसके विषय में टिप्पणी नहीं की गई है। आकाश तत्व जो है वो आत्मा का बड़ा जबरदस्त तत्व माना जाता है, और पृथ्वी तत्व जो है बिना आकाश के पृथ्वी का कोई वजूद नहीं, और बिना पृथ्वी के आकाश का कोई वजूद नहीं है। ये दोनों तत्व जो है आत्मज्ञान के संदर्भ में बहुत उपयोगी साबित होते हैं। कई सारे विद्वानों ने इस विषय पे बड़ी अच्छी टिप्पणी की है, और इस टिप्पणियों को इस प्रकार से देखा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 5 तत्वों में 3 तत्वों का नाम क्यों लिया है, बाकी के 2 तत्वों का नाम क्यों नहीं लिया, और इसके विषय में हम 5वें अध्याय और 18वें अध्याय इन दोनों में जस्टिफाई करेंगे कि आखिर किस प्रकार से भगवान ने इन 2 तत्वों का नाम नहीं लिया है, और इन 2 तत्वों के आधार पे क्या बातें हैं जो भगवान बताना चाह रहे हैं। एक होता है ना बोल के बताना, कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि मेरी गाय भागते हुए आई, आपने देखा क्या? तो आप कुछ नहीं बोलते, सिर्फ आपकी नजरें ऐसे घूम जाती हैं, तो मुझे ऐसे पता लग जाता है कि ये इधर गई होगी। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आजकल बड़ा ये होता है कि मान लीजिए मैंने आपको एक संदेश भेजा, और आपने यदि उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो आपके प्रत्युत्तर ना देने में भी एक उत्तर छिपा हुआ है, तो वो उत्तर हमें महसूस करना है। ऐसे ही यहाँ पे है, इन 3 तत्वों के नाम के अलावा बाकी के 2 तत्वों के नाम ना लिए जाने के पीछे भी कुछ उपयुक्त कारण है, जिसको जस्टिफाई हम करेंगे आगे आने वाले अध्यायों में, क्योंकि वहां उदाहरणों की बहुत अच्छी श्रृंखला देखने को मिलेगी। अब क्या है, आत्मा जो अक्षेद्य है, जैसे उसे शस्त्र नहीं काट सकते, अदाय है, उसे जलाया नहीं जा सकता, है ना? और उसे उसे गलाया भी नहीं जा सकता, अक्लेग्य है और अश्वस्य भी है। तो ये बातें 23वें 24वें श्लोक में बता दी गई। अब 25वां 26वां 27वां श्लोक एक ही श्रेणी का है। क्या है? अव्यक्त्यो यम चिन्त्यो यम विकार्यो यम उच्यते, तस्मादेवं विदित्वैन नानुशोचिन्तु मर्हसि, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहारे अर्थेन त्वं शोचितुम अर्हसि। ये 3 श्लोक एक श्रेणी के हैं, 25, 26 और 27। आत्मा के विषय में अगेन बातें कंटिन्यू है। यहाँ पे बताते हैं भगवान की आत्मा जो है वो अव्यक्त है। अव्यक्त यानी बड़ा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, और ना ही ये अपनी बातों को या अपनी अपनी अपने विषय वस्तु को कभी डिस्क्राइब करने के लिए जाती है। जैसे आंखों का गुण है कि वो देख के डिस्क्राइब कर देती है कि हाँ मैं देख सकती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, तो इसका मतलब ये है कि मैं नहीं देख सकता हूँ, और नहीं देखने के लिए मेरी आंखें जो है वो उपयुक्त नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आंखें बंद कर मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ तो मैं अपने कान को दोष दूंगा, क्योंकि आंखों का विषय है देखना, तो आंखों का विषय शून्य हो चुका है। जब हम इस विषय से विषयांतर होते हैं तो हमें आंखों का दोष दिखाई देता है। ऐसे आत्मा जो है वो अव्यक्त है। आत्मा के दोषारोपण को आप जस्टिफाई ही नहीं कर पाएंगे। कब आत्मा प्रसन्न है और कब दुखी, कब क्या उसे चाहिए, ये आप जान नहीं सकते। आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य भी है। अचिंत्य का मतलब यह है कि जिसके विषय में बड़ा मनन नहीं किया जा सकता। जब किसी का स्वरूप आप नहीं जानते हैं तो उसके विषय में आप मनन नहीं कर सकते, मनन चिंतन करना बड़ा मुश्किल है ना? और क्योंकि मन की एक सीमा है। हर वो चीज जो आप जस्टिफाई करते हैं, देखते हैं या कल्पना कर सकते हैं, वो एक सीमा से बधा बधा हुआ होता है, और वो कल्पनाएं जो है वो उस कल्पना के पार है आत्मा। इसलिए आत्मा की कल्पना बड़ा मुश्किल है। एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, जब कल्पनाओं का दौर, जैसे बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि रामायण जी और महाभारत ये सभी कल्पनातीत विषय हैं। तो कल्पनातीत यदि है भी, तो वो जिस लेखक ने ये कल्पना की होगी कि रावण के पास एक विमान था जो उड़ा करता था, उसकी कल्पना की पराकाष्ठा आप देखिए कि वो कौन से शताब्दी में उन्होंने ये कल्पना कर ली थी कि कोई ऐसी भी चीज होती है जो उड़ सकती है। क्योंकि राइट ब्रदर्स ने तो विमान बाद में बनाया था, रावण का विमान पहले उड़ा करता था।
तो वो वो विषय वस्तु भी कल्पना के तहत आती है। यानी मनुष्य जो कल्पना कर सकता है वो बना सकता है, परंतु आत्मा की कल्पना भी आप बड़ा मुश्किल है, और उसका निर्माण तो लगभग नामुमकिन है। तो ये अचिंत्य भी है ना। और आत्मा को विकार रहित माना जाता है। अव्यक्तो यम चिंत्यो यम विकार्यो अमुच्यते है। यानी विकार रहित है। विकार यानी इसे इसे ना ही इसे वृद्धावस्था होती है, ना ही इसे सर्दी खांसी होती है, ना ही इसे जुकाम होता है, और ना ही इसे कोई टेंशन तनाव होता है। आपको जो करना है, आपके शरीर में आत्मा निवास कर रही है, आपको जो करना है करो। वो तो चुपचाप से देखे जा रही है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। जब आप की मृत्यु होगी, जब आप वृद्धावस्था में, आप देखिए कई बार होता है लोग ज्ञान वृद्ध होते हैं। बच्चे भी आजकल के ज्ञान वृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि माता पिता का डीएनए जो है वो एजुकेशन में बहुत अच्छा रह रहा है, और एजुकेशन के कारण से बच्चे जो है उस बात को, उनका वो डीएनए एक्टिवेटेड रहता है जिस डीएनए के माध्यम से वो नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चे जो है वो ज्ञान वृद्ध पैदा हो रहे हैं। और पुराने जमाने के बूढ़े लोगों को देख लीजिए तो वो अनुभव के आधार पर वृद्ध है। तो अनुभव वृद्ध और ज्ञान वृद्ध में अंतर होता है। इसी प्रकार से ये माना जाता है कि आत्मा जो है वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, और योग्यता नहीं निर्धारित है तो वो विकार रहित है, और विकार रहित है तो वो गीता का विषय है। ठीक है, तो ये है यम विकार्यो मुच्यते है, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितु मर्हसि। है ना। मतलब हे अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार तो ये आप जो है वो आत्मा के विषय में जानिए, है ना। आप शोक करने के लिए नहीं है ना। तस्मात् देवं विदित्वैनं नानु शोचितुम् अर्हसि। अर्थात मतलब आपको शोक करना जो है वो अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता है, ये उचित भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का आप कुछ नहीं कर सकते। चाह के भी अगर आप चाहें कि भीष्म और द्रोणाचार्य, भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ जला, है ना। तो भीष्म द्रोणाचार्य या किसी के भी आत्मा को यदि आप कुछ कर पाइएगा तो वो बड़ा मुश्किल है, वो आप छोड़ दीजिए। इसके बाद बोलते हैं अथचैनम नित्य जातम नित्यम वामन्य से मृतम। यानी यदि आत्मा को मान लीजिए अथचैनम, मान फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे 26वें श्लोक में बड़ा टेक्निकल हो गए हैं। टेक्निकल इसलिए हो गए हैं क्योंकि वो बोलते हैं इफ एंड बट लगाया उन्होंने। अथचैनम नित्य जातम नित्य वामन्य से मृतम, यानी मान लिया फॉर एग्जाम्पल कि आपने आत्मा को मरने वाला, मतलब हर बार जन्म लेने वाला और हर बार मरने वाला मान भी लिया है, तो भी आप शोक करने के लिए योग्य नहीं है। तथापि तो महाभाव, यानी इसके बाद भी हे महाभाव, आप जो है नवम सोचितो महर्षि, आप शोक करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो अब आत्मा है, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि तू ये कह रहा है अर्जुन कि आत्मा जो है वो मरेगी, है ना, और फिर वापस जिंदा होगी। तो जब मरेगी तो आज नहीं तो कल तो मरेगी, तो इसको इसको आप रोक तो सकते नहीं है किसी भी परिस्थिति में। यदि आप रोक ही नहीं सकते हैं तो फिर आप युद्ध करने से क्यों पीछे हट रहे हैं, है ना। आगे के श्लोक में बताते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहारेर्थ न त्वम सोचितुम अर्हसि। यानी जिसका जन्म हुआ है ना, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही निश्चित है, और जो मरा हुआ है वो उसका जन्म भी निश्चित है ना। इसके विषय में भी आप शोक करने योग्य नहीं है, यानी इसमें भी अगर आप शोक करते हैं तो ये भी उचित नहीं है, और ये सरलता गलत गलत है। अब एक बात समझिए, अगर मान लीजिए कि, मान लिया कि आत्मा जन्म लेती है मरती है, जन्म लेती है मरती है, एक सिद्धांत के अनुसार भी, तो आत्मा मृत्यु पहले भी मरी हुई थी और बाद में भी मरेगी। जिंदा तो सिर्फ वो एक बारी को हो रही है ना। तो अगर एक बारी को, अगर मान लीजिए अगर मैं एक बोलूं कि एक बड़ा है या दो बड़ा है, तो निसंदेह संख्या दो बड़ी होगी, यानी कि दो बार जो मरा है, जिसके पास दो मृत्यु है, यानी जो पहले भी मरा हुआ था और बाद में भी मरेगा। इस आधार में भी अगर आप देखते हैं तो फिर जीवन जो है वो क्षणिक हुआ और मृत्यु परमानेंट हुई। तो मृत्यु यदि परमानेंट है तो आप फिर कैसा शोक कर रहे हैं? अर्जुन को ये बातें बताते हैं हम। आत्मज्ञान से संबंधित ये जो विषय है, कुछ बातें हैं, ये हमें अपने योग के जीवन में हमेशा सर्वथा सेटल डाउन करके रखना चाहिए। क्योंकि जब आप आत्मा के विषय में इन बातों को जान जाते हैं तो सबसे पहला आपका डर समाप्त हो जाएगा कि आपको करना क्या है। दूसरा डर ये समाप्त होगा कि आपका जीवन चल कैसा रहा है। तीसरा डर ये समाप्त होगा कि मृत्यु और जन्म जो है वो आना है और जाना है इसके। लेकिन और चौथा जो जो प्रेरणा जगेगी वो ये कि आपकी आत्मा जो है वो कंगाल होके नहीं मरेगी। यानी आपने अपनी आत्मा को अपने इंद्रियों के माध्यम से कुछ ज्ञान तो दे ही दिया है, जो ईश्वर ने मनुष्य योनि में आके मनुष्यों को देके वापस वो गए हैं।
है ना। तो इसी बात को आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या बोलते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त अव्यक्तानि धन्यानेव तत्र का परिवेद परिदेवना। है ना। बोलते हैं अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जो है वो जन्म से पहले भी अप्रकट थे, वही बात जो मैंने आपको बताई, मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले, केवल बीच में ही प्रकट है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या शोक करना, यानी कि जो पहले मरा हुआ है और बाद में भी मरेगा, इन दोनों परिस्थितियों में मरा हुआ तो ज्यादा हुआ ना, फिर जीवन तो उसका एक बारी को है, क्योंकि मृत्यु तो दो बारी प्राप्त हुई है। तो यदि दो बारी मृत्यु प्राप्त हुई है और एक बारी वो जो है वो जीवित तो हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको शोक करना उचित नहीं, क्योंकि आप नहीं मारेंगे तो भी उनको, उनका मरना तो तय है, वो किसी ना किसी माध्यम से तो मृत्यु को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ एक कहानी आती है कि भीष्म को जो है वो तो इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, द्रोणाचार्य का वध नहीं हो सकता था, है ना। लेकिन इन सबके पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी जो है आप देखिए इतिहास में ऐसे, स्पिरिचुअलिटी के इतिहास में ऐसे हजारों लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने हर बार तपस्या करके एक ही बात मांगी है कि मैं मरूं ना, है ना। और ऐसा कोई नहीं है जो इस समय जिंदा है जिनको आशीर्वाद या श्राप ना मिला हो, उनको छोड़ के, जैसे अश्वत्थामा हो गए, कृपाचार्य हो गए, हनुमान जी हो गए, तो ऐसे लोगों को छोड़ के बाकी ऐसा कोई नहीं है जो जीवित रहा हो, जीवित बचा हो, जबकि सबने वरदान प्राप्त किया है। उसमें इफ एंड बट टेक्निकल कंडीशन जरूर लगा दी जाती है। अब वो टेक्निकल कंडीशन भीष्म पितामह के साथ भी थी और द्रोणाचार्य के साथ भी थी, और सबकी मृत्यु हुई। तो ये आप मान लीजिए कि ये नश्वर शरीर है और इसका जाना तय है ना। 29वां श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवदति ही तथैव चान्यः आश्चर्यवच्च मन्यः शृणोति श्रुत्वापेन श्रुत्वाप्येन वेदन चैव कश्चितः। यानी क्या बोलते हैं भगवान, कि कोई एक जो महापुरुष है इस आत्मा को आश्चर्य की बातें देखता है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, है ना। कुछ लोग जो है वो आश्चर्य से देखते हैं, वैसे ही आश्चर्यवदति तथैव चान्य, यानी दूसरा जो है वो इसका वर्णन जो है वो आश्चर्य की भांति करता है। इसी प्रकार कोई और जो है दूसरा जो है वो इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो इसको सुनने के बाद भी नहीं जान पाता है। ये सीधा सीधा श्लोक अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार को दिया गया है कि आश्चर्य तो है ना। विज्ञान इसे देखता है आश्चर्य के तरीके से, ठीक। दूसरा जो आश्चर्य की भांति वर्णन करता है वो है साधु, जो इसका वर्णन ऐसा करेगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आत्मा तो जी ऐसी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, है ना। तो वो है साधु, ठीक। और जो कुछ है जो आश्चर्यपूर्वक सुनते हैं वो है क्षात्र, और जो ऐसे हैं जो जिनको सुनने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता वो है नल्ले, है ना। यानी बेकार लोग, जिनका जीवन जो है वो व्यर्थ है, वो सिर्फ जन्म लिए हैं, उनकी उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, धीरे 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 वो समाप्त हो जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा जहां पे वो वैसे दरिद्र पैदा हुए थे, दरिद्र ही मर जाएंगे। दरिद्र यानी पैसा रुपए से नहीं, दरिद्र यानी ज्ञान से। देखिए आप पैसे रुपए को, जीवन के सक्सेस को, जीवन की तुलना को अगर आप देखिए, न जाने कितने बड़े बड़े योद्धा है इस संसार में। सरकारी नौकरी के लिए मैं देखता हूँ इस समय युवा जो है वो मरते चलते चले जा रहे हैं, नहीं मेरे को नौकरी करनी है। सिर्फ जॉब सिक्योरिटी और सोशल प्रेशर के कारण ही सरकारी नौकरी की तरफ जो है इस समय लोगों का बहुत भावावेदन है कि नहीं मुझे ये नौकरी चाहिए, क्योंकि इसे एक सम्मान की दृष्टि से समाज देखता है। तो ये समाज क्यों ना देखे, क्योंकि समाज ने उस गरीबी को, उस व्यवस्थाओं को झेला है, और वो झेलने के बाद समाज का निर्माण हुआ है। जब अंग्रेजों का समय था उस समय से लेकर और आज तक के समय में बहुत परेशानियां देखी इस समाज ने, तो समाज इस बातों को स्वीकार करता है। लेकिन अंत में जब वही व्यक्ति नौकरी छोड़ता है और नौकरी छोड़ के उसके बाद इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता है, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भैया ये इन्होंने तो जीवन भर सारे काम कर लिए गलत काम करके, और अब चले ये स्पिरिचुअलिटी को क्या कहते हैं स्वीकार करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति गलत काम करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जरूर हैं, अच्छे लोग भी देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे को देख लीजिए, जो बिहार के एक लंबे समय तक डीजीपी रहे हैं, और फिर उन्होंने उस डीजीपी पद का त्याग किया, फिर वो लीडरशिप के लिए भी ट्राई किए। अब आजकल वो कथावाचक हैं।
तो कहने का मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है वो किसी ना किसी माध्यम से उचित व्यक्तित्वों को अपने तरफ बुला ही लेती है। अंत में जब मृत्यु होगी तो उनके जीवन का सार उनके साथ में सारगर्भित तरीके से रहेगा कि उन्होंने अपनी आत्मा को वो ज्ञान दिया जिस ज्ञान के लिए उसने शरीर प्राप्त किया था। तो यही कंडीशन है। आप अपने जीवन में पैसा रुपया तो सबके पास है, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, चला जाएगा, खाने बिना तो कोई नहीं मरता है। परंतु ये है कि उचित कंडीशन, समाज में अपनी स्थिति, आचरण में शुद्धता, वाक में पटुता, है ना, बुद्धि में जो है वो हमेशा चैतन्यता, और आयु में जो है अजीर्णता, ये अगर आप प्राप्त करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आत्मा के लिए बहुत सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो ये सिद्धता जो है वो हमें 29वें श्लोक के माध्यम से देखने को मिलती है। 30वां श्लोक भी लगभग लगभग इसी प्रकार की बातों का वर्णन है। क्या है? देहि नित्यमावद्योयम देयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितो मर्हसि। यानी हे अर्जुन, यह आत्मा जो है वो सबके शरीर में सदा ही अवध्य है ना। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए आप शोक मत कीजिए। यानी हे अर्जुन, किसी भी कंडीशन में ये आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। और आप बिल्कुल ये बात समझ लीजिए कि जो चीज अवध्य है उसके विषय में आपकी कल्पनाएं और आपके शस्त्र और आपके अस्त्र, ये सब के सब नश्वर है। इसलिए आप आत्मा को मुक्त नहीं कर, मतलब आत्मा के ऊपर अपने पटाक्षेप को नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ एक कार्य कर सकते हैं, वो है क्या? इस शरीर के साथ युद्ध कर सकते हैं। क्योंकि ये शरीर जो है, ये शरीर यानी ये इनकी जो जितने भी इनके सामने खड़े हैं अर्जुन के समक्ष, वो सभी लोग, उन सभी लोगों ने बहुत सारी चीजें गलत की हैं। और गलत का यानी धर्म, वो एक बेसिकली लीक बनाने के लिए तत्पर थे। और वो लीक यदि नहीं हटती, यदि ये महाभारत नहीं होता तो धर्म की परंपराएं बदल दी जाती। क्योंकि धर्म को उस समय तक याद करके और बताते हुए व्यक्त तौर पे लेके चला जाता था। उस समय महाभारत के समय बहुत सारे ऋषियों का, बहुत सारे देवताओं का और बहुत सारी चीजों में बड़ा परिवर्तन होना शुरू हो चुका था। इस परिवर्तन को और युग के परिवर्तन को, धर्म की परिभाषा में होने वाले परिवर्तन को सेटल करने के लिए अर्जुन माध्यम है। और भगवान जो है वो उनके उनके सहायतार्थ है। एक बात जान लीजिए, भगवान के लिए तो ये युद्ध 1 मिनट का भी नहीं था। वो एक बार सुदर्शन चलाते, सबकी समाप्ति हो जाती, बाकी जिसको जैसे मरना वो मरता रहता। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि जिसका जो युद्ध होता है, इस समस्त महाभारत और समस्त गीता में हमें एक बात देखने को ये जरूर मिलती है, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि जिसका युद्ध है वो उसे ही लड़ना है। भगवान इसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी सहायता कर सकते हैं। युद्ध आपको ही लड़ना है। और ये जीवन इसी बीच, इसी युद्ध के बीच में, ये जीवन ही युद्ध में है। क्योंकि देखिए, इसमें एक जब बात भगवान ने बोली है कि आत्मा, अगर आप मान लीजिए आत्मा को मरा हुआ मानते हैं, मरने वाला या जीने वाला मानते हैं, तो पहले भी मरी हुई होगी और बाद में भी मरी हुई होगी। यानी कि जो चीज सत्य है वो है क्या? डार्कनेस। तो डार्कनेस तो सत्य है। आप यदि प्रसन्न है, यानी ये अगर मान लीजिए, बहुत लंबा दर्शन है ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप जो है वो प्रसन्न है, तो ये बात मान लीजिए कि प्रसन्नता आपकी क्षणिक है, पहले भी दुख था और बाद में भी दुख ही होगा। समस्त बौद्ध दर्शन जो है वो इसी बात पे है, दुख निरोध गामिनी, है ना। दुख के कई सारे कंडीशन को डिस्क्राइब किया है भगवान बुद्ध ने, और ये बताया है कि देखिए, दुख जो है वो स्थापित है ना, वो तो रहेगा। खुशी आपकी क्षणिक है। लेकिन अगर आप इस क्षणिक खुशी को जीना चाहते हैं तो आपको उस पल को क्रिएट करना होगा, स्ट्रेच करना होगा अपने लाइफ स्टाइल और अपने लाइफ स्पैन को, और अपने नॉलेज को, अपने अपने पर्सनालिटी को, अपने 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 वोकैलिटी को, अपने है ना, अपने व्यक्तिगत व्यवहार को बहुत परिवर्तन में लाना होगा। और ये परिवर्तन ही आपके जीवन के अंदर सारगर्भित तौर पे स्थापित हो पाएगा। तो ये है दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक। इसके बाद 31वें श्लोक से क्षत्रिय धर्म, 38वें श्लोक से सांख्य योग और आगे की योग की बात जो है वो शुरू होगी। 70-72 श्लोक तक हम लोग दूसरे अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये विषय आज यहीं समाप्त किया जाए, और क्षत्रिय धर्म को कल हम लोग टच किया जाएगा, और सांख्य योग को उसके उसके आगे आने वाले दिनों में। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।